देखिए, अब नूह हिंसा की बात कर लेते हैं। नूह में हुई हिंसा और दंगों के बाद हरियाणा सरकार ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। एक्शन में बुलडोजर। ऑल इंडिया एमआईएम के चीफ असद ओवैसी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान यह मुद्दा उठा दिया। ओवैसी का आरोप है कि मजहब देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हरियाणा पुलिस नूह हिंसा के आरोपियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन में है। हरियाणा में छिपे नूह के गुनाहगारों की तलाश में पुलिस ने दिन रात एक कर दिया है। हरियाणा से सटे इलाकों में आरोपियों के छिपे होने के बाद पुलिस ने दबिश डाली और कई आरोपियों को पकड़ा भी गया। इसी दौरान हरियाणा पुलिस ने 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। तावड़ू इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ आज सुबह के तकरीबन 4 से 6 बजे के बीच में बताई जा रही है। दरअसल जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया गया है कि जो हरियाणा पुलिस की सीआईए है उसके पास एक इनपुट था कि 2 बदमाश जिन्होंने 31 जुलाई को जो नूह इलाके में मंदिर के आसपास पथराव किया था, आगजनी की थी, उसमें शामिल है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 31 जुलाई शोभा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में 2 आरोपियों की पहाड़ी में छिपे होने की सूचना मिली थी। बीती रात नूह हिंसा के आरोपियों के ठिकाने पर दबिश देने पुलिस टीम पहुंची। इस दौरान टीम पर गोलियां चलाई गईं। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में लगी गोली। आरोपियों के पास हथियार भी बरामद किए गए। नूह हिंसा के बाद हरियाणा सरकार के बुलडोजर एक्शन का मुद्दा एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में भी उठाया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि नूह में मुस्लिमों को मजहब के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। मैं हुकूमत से और खास तौर से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि कहां गया इस हुकूमत का जमीर, कॉन्शियंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाई कोर्ट और हरियाणा की हाई कोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। तीसरी है कि इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि एक आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। ये इनका ये 9 साल का इनका ये कारनामा है। नूह हिंसा मामले में अब तक 57 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 199 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक अभी गिरफ्तारी का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इस बीच हरियाणा पुलिस ने फरार आरोपियों में से 11 को धर दबोचा है। ये वो चेहरे हैं जिन पर नूह को नफरत की आग में झोंकने के आरोप हैं। कपड़े से अपनी पहचान छिपाते ये वो मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने नूह हिंसा के लिए बड़ी साजिश रची। एक प्लान के तहत नूह को जलाने की कोशिश की, एक बड़ी तैयारी के साथ नूह में जमकर उपद्रव मचाया, लेकिन अब ये गिरफ्त में है और इनके साथ साजिश में शामिल आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। वहीं नूह जिले में विशेष धर्म जाति के बहिष्कार करने और उनके व्यवसाय पर रोक लगाने की घटना पर पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है। पुलिस ने कहा कि किसी धर्म विशेष के लोगों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। दरअसल खबर आई थी कि हरियाणा के कई गांवों में पंचायत ने फरमान जारी किया कि उनके गांव में मुस्लिम समुदाय के फेरी वाले, पशु बेचने वाले या कोई अन्य व्यवसाय करने वालों के प्रवेश पर रोक रहेगी। सभी धर्म जाति और समुदाय के लोगों पर कहीं भी आने जाने, व्यवसाय करने की पूरी तरह से आज़ादी है। अगर धर्म जाति समुदाय का लोगों का कहीं भी आने जाने पर कोई पाबंद नहीं कर सकता। अगर कोई पाबंद करता है तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। लोगों से अपील है कि सोशल मीडिया का प्रयोग आपसी भाईचारा और सौहार्द बढ़ाने के लिए करें। अगर सोशल मीडिया का गलत कार्रवाई में अगर कोई सम्मिलित पाया गया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद प्रशासन हालात सामान्य करने की कोशिश में जुटा है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाहों को रोकने के लिए हिंसा के बाद से ही इंटरनेट बंद है। प्रशासन ने पिछले 5 अगस्त तक जिले में इंटरनेट बंद करने का ऐलान किया था। बाद में इसे बढ़ाकर 8 अगस्त किया गया और अब 11 अगस्त तक इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। Gurgaon Police also appeals to the public not to make any speech or publish or circulate any statement that contains any rumor or any inflammatory material that may serve to promote hatred between communities.
नू अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। बुधवार को कर्फ्यू में ढील देने के बाद गुरुवार को भी कर्फ्यू में ढील दी गई है। नू में 11 अगस्त से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के आदेश दिए हैं। 11 अगस्त से हरियाणा राज्य परिवहन की व्यवस्था पूरी तरह से बहाल हो जाएगी। अब बेहतर है हालात? हाँ बेहतर है, अब तो हालात बढ़िया है। अच्छा, आपको ऐसी कोई बात नहीं है, बढ़िया हालात। प्रशासन ने आज जो ढील दी है 10 अगस्त को, जी जी, तो काफी ढील दी है। काफी दी है। तो आप चाहते हैं कि बढ़ाई जाए ये ढील? हाँ जी, बढ़ाई जाए, पूरा बाजार खुले जाए। स्थिति आपको क्या लगती है, क्योंकि मार्केट पहले पूरी बंद हुई थी? जी, अब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब तरह से शांति है। हाँ हाँ जी, अब वैसे ग्राहक भी खूब आ रहा है, अपना जो होले अब ठीक है, ग्राहक बिल्कुल ठीक है। हिंसा के बाद सरकार सख्ती के मूड में नजर आ रही है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। नुकसान की भरपाई के लिए स्पेशल पोर्टल बनाया गया है। साथ ही दोषियों से नुकसान की भरपाई होने का भी दावा किया जा रहा है। हिंसा के बाद जो शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, उसे फिर से पटरी पर लाने की सरकार की कोशिश है।